पटवारी साहब, राजेश जी वगैरह, और हमारे परम श्रद्धेय मेरे गुरु फादर जोसेफ और वाले से पधारे हुए अन्य फादरगण, और आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति जिस टीम ने दी और उसके सारे सदस्य, और यहाँ पधारे हुए समस्त पालकगण, मेरे प्यारे बच्चों, स्टाफ और उपस्थित अन्य देवियों और सज्जनों, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आज बड़ी खुशी के साथ हम अपने परिवार में, नवज्योति परिवार में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर यह उपस्थित सभी स्नेही बंधुओं को मैं दिल की गहराई से ढेर सारी क्रिसमस की मुबारक देता हूँ और दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के परिवारों को हमेशा सुखी और सुरक्षित रखे। आप जानते हैं कि दुनिया के इतिहास के पन्ने पलट के देखो तो दुनिया के संसार के प्रारंभ से अभी तक इंसान ईश्वर की तलाश में भटकते फिरते हैं। आज भी हम गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, तीर्थ स्थानों में हम ईश्वर की तलाश में अपने जीवन बर्बाद करते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी तीर्थ स्थान में जाएंगे, कोई मंदिर में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, भगवान हमें मिल जाएगा, भगवान के दर्शन मिलेंगे। फिर भी लोग आज इतने साल बाद होने के बावजूद लोग आज भी संतुष्ट नहीं है। मगर क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर हमारे साथ है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह की जन्म की खबर माता मरियम को दी गई तो स्वर्गदूत ने, ईश्वर के दूत ने उनको संदेश दिया कि प्रभु यीशु मसीह का नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल एक इब्रानी शब्द है जो यरूशलेम इस्राएल में बोली जाती है। वो भाषा इब्रानी भाषा, और इब्रानी भाषा के 3 शब्दों से बना एक शब्द है इमानुएल। इम मतलब साथ, अनु मतलब हमारे, और एल मतलब ईश्वर। इमानुएल का मतलब है ईश्वर हमारे साथ है। तो हमें ईश्वर की तलाश में दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर अंतर्यामी है। ईश्वर को पहचानना हो, उनके दर्शन करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं, किसी ने ईश्वर को देखा भी नहीं, मगर ये भी लिखा है ईश्वर ने अपने रूप और अपने सादृश्य में मानव का सृजन किया। अगर आपको ईश्वर के दर्शन पाना हो, ईश्वर के दीदार करना हो तो आपको अपने ही पड़ोसी के चेहरे पर देखना पड़ेगा। आपके पास जो आपके भाई बहन खड़े हैं उनकी तरफ ध्यान दो। क्रिसमस ये संदेश देता है कि दूसरों की सूरत पर ईश्वर की मूरत का दीदार करो। मलयालम में कवि ने ऐसा गाया, पास खड़े सहचर को निखारने जिसकी ना हो आंख, अरूप ईश्वर अदृश्य बने तो क्या है आश्चर्य। कवि पूछते हैं जो तुम्हारे पास खड़ा है, तुम्हारे भाई बहन को देखने के लिए तुम्हारे पास आंख नहीं है, तो तुम उस ईश्वर को जिसका कोई रूप नहीं है कैसे देख पाओगे? तो मेरे प्यारे बंधुओं, ईश्वर को देखना हो तो इंसान को देखो, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को अपने रूप में बनाया। इंसान ईश्वर की प्रतिकृति है और ईश्वर के रूप हर एक इंसान के चेहरे पर छपा हुआ है। तो चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, इसमें ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सिर्फ मानव है और मानव धर्म है। तो क्रिसमस हमको ये संदेश देता है कोई धर्म से कोई मतलब नहीं, बल्कि इंसान से प्यार करे, इंसान को पहचाने, उसमें ईश्वर का रूप देखे।
और इसलिए कबीरदास जी ने कहा, तेरा साई तुझ में जो बहुपन में वास, कस्तूरी का मृग जो फिरी फिरी ढूंढे घास। कबीरदास जी कहते हैं तेरा साई, साई मतलब ईश्वर, तेरा ईश्वर तेरे अंदर ही है, वो अंदर तुम्हें निवास करता है। और तुम क्या करते हो, तुम लोग कस्तूरी मृग जैसे, एक जानवर आप जानते हैं कस्तूरी मृग, जिसकी नाभि से कस्तूरी की महक निकलती है, मगर बेचारा जानवर को यह मालूम नहीं कि कस्तूरी की महक कहां से आती है। इसलिए वो जानवर कस्तूरी की तलाश में घास घास सूंघते सूंघते अपने जीवन निकाल देते हैं, अपने जीवन बर्बाद कर देता है। हम भी ऐसे अपने अंदर तक निवास करने वाले ईश्वर को पहचाने बिना, उसके रूप दूसरों के चेहरे पर देखे बिना, हम लोग भी मंदिरों के, मस्जिदों के, गिरजाघरों के और हम तीर्थ स्थानों के चक्कर लगाते लगाते पागल हो जाते हैं। और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति पात के नाम पर, वेशभूषा आन बान के नाम पर हम आपस में लड़ते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, लड़ाई बंद करो। क्रिसमस यही बोलता है, लड़ना बंद करो। ईश्वर को जानना हो तो तुम्हारे भाई की तरफ देखो, इसके सिवा ईश्वर तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। और आप ये जान लीजिए, कोई भी धर्म आपस में लड़ना भिड़ना नहीं सिखाता, ना हिंदू धर्म सिखाता है और न सिख धर्म सिखाता है और न असली मुस्लिम धर्म सिखाता है या असली ईसाई धर्म। ये नहीं सिखाता कि तुम दूसरों से नफरत करो, ये नहीं सिखाता कि तुम दूसरों से लड़ो भिड़ो। लड़ता भिड़ता कौन है? मेरे अंदर रहने वाला राक्षस, मेरे अंदर रहने वाला राक्षस लड़ता है। मैं तुम लोग हिंदू के रूप में देखता हूँ तो मेरे मन में ऐसा लगता है कि मैं इनसे भिड़ जाऊं। तुम मेरे को ईसाई के रूप में देखते हो, तुम्हारे मन में लगता है कि खराब आदमी इससे लड़े, और मैं उसको मुसलमान के रूप में देखता हूँ, मुझे इच्छा होती है मैं इससे भिड़ जाऊं। ये मेरे अंदर का राक्षस है। क्रिसमस कहता है अंदर के राक्षस को, रावण को, दहनों को जला दो, उसको जला दो और अपने जीवन को नए तरीके से जीना सीखो। और क्रिसमस एक और संदेश हमको देता है, वो ये है, एक दफा सम्राट अकबर अपने पूरे परिजनों के साथ एक झील में, एक नौका में, नया में सवार हो गए। उनके सारे बंधुजन उनके पास, उनके साथ थे, उनके महामंत्री उनके साथ थे और उनके इकलौता बेटा उनके गोद में बैठा हुआ था, छोटा सा लड़का। और राजा सम्राट अकबर की एक आदत थी, जब भी सम्राट अकबर के मन में कुछ शंका होती तो तुरंत अपने महामंत्री बीरबल से पूछता, बीरबल तुम ये बताओ, तो बीरबल उनको फटाफट उत्तर देता। जैसे अपन कहते हैं अटपटा सवाल और झटपटा जवाब। तो एक बार अकबर ये सफर कर रहे थे नैया में, सारे लोग उनके साथ थे और अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि इंसान को बचाने के लिए ईश्वर स्वयं इस धरती पर आए थे? ईश्वर तो ईश्वर है, वो स्वर्ग में बैठे हुए इंसान को मुक्ति दे सकते हैं। ईश्वर को इस दुनिया में ईसा मसीह के रूप में आने की जरूरत क्या थी? तो बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, सब हैरान हो गए, क्योंकि बीरबल के मुंह से तुरंत जवाब निकलता था। इस पर सबको हैरान करते हुए बीरबल चुप रहे। जैसे जैसे इनकी नैया झील के बीचों बीच पहुंच गई, बीरबल एकाएक अपने आसन से उठे और सम्राट अकबर की गोद में से उसके इकलौते पुत्र को छीनकर बीच मझधार में झील में फेंक दिया। सब दंग रह गए, स्तब्ध हो गए, बोलने के लिए किसी के पास वाणी नहीं थी। खुद सम्राट अकबर स्तब्ध रह गए, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तुरंत ही वो सम्राट अकबर पानी में कूद पड़े और पानी में कूदकर बड़ी मशक्कत के बाद अपने इकलौते पुत्र को मझधार से बचाकर वापस नैया में आ गए। नैया में आने के बाद सम्राट के हाव भाव बदल गए। सम्राट ने बीरबल से कहा, ये नालायक निकम्मा आदमी, तेरी जुर्रत कैसे पड़ी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे इकलौते बेटे को मेरी गोद में से छीन कर पानी में फेंक दिया? मैं तुम्हें सजा ये मौत सुनाऊंगा, तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा।
सब फिर चकित रह गए। बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए सम्राट से निवेदन किया, सम्राट माफी चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले आपने मुझसे एक सवाल किया था कि ईसाई लोग क्यों कहते हैं भगवान स्वयं इस दुनिया में आए इंसान को बचाने के लिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपके इकलौते बेटे को आपकी गोदी में से छीनकर पानी में फेंक दिया। आप स्वयं क्यों कूद पड़े पानी में? मैं आपका महामंत्री हूँ, आपके सेनापति आपके साथ है, आपके परिजन आपके साथ है, सब बहुत सारे बंधु आपके साथ है। आप जरा सा चुटकी से इशारा करते हम सब कूद जाते पानी में। आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी। आपने अपनी जान को ताज में रखकर क्यों इसको बचाया? सम्राट अकबर थोड़ी देर के लिए चुप रहे, उसके बाद बोला, बीरबल ये मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरी जान है। अगर ये नहीं रहा तो मेरे जिंदा रहने का मतलब क्या है? मैं इसी को खतरे में देखकर, इसको विपत्ति में देखकर, इसका सर्वनाश देखकर मैं ऐसा शांति से बैठ नहीं सकता हूँ। मैं किसी के इंतजार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कुछ बोले बिना, कुछ इशारे किए बिना मैं स्वयं खुद कूद पड़ा था पानी में। बीरबल बोले, नाराज सम्राट, यही है ईश्वर। हम सब ईश्वर की प्यारी संतान है। हमको इस दुनिया रूपी मजदार में विपत्ति में देखकर ईश्वर स्वर्ग में शांति से नहीं बैठ सकता। इसलिए ईश्वर स्वयं इस दुनिया में आ गए और हम इसी को ईसा मसीह के अवतार कहते या किसी और धर्म में कोई और के अवतार कहते। ईश्वर जरूर हमारे पास आता है, बस उसको पहचानने की जरूरत क्या है? उसको पहचानने के लिए हमें अपने भाई बहनों के चेहरे पर एक बार नजर डालना ही पड़ेगा। नफरत अपने मन से छोड़ दो, घृणा छोड़ दो, अपने लड़ाई झगड़ा छोड़ दो और समझो कि ईश्वर शांति का ईश्वर है। शांति का ईश्वर है, कोलाहल का ईश्वर नहीं। और हमें इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, क्रिसमस हमें यह संदेश देता है कि हमें एक दूसरे को प्यार करने की जरूरत है। और ये ईश्वर का प्यार है जो हम देख रहे हैं कि ईश्वर स्वयं इस दुनिया में आ गए। और मैं आखिरी में बताना चाहूंगा, हम ईश्वर के प्रेम के बारे में कितने भी कहानी आपको सुनाए, कितने भी बातें करें, ये सब कम होगा। कबीर दास जी ने खूब अच्छी बात की। उन्होंने ऐसे एक दोहा में उन्होंने ऐसा कहा कि अकथ कहानी प्रेम की कच कहीं ना जाए, गूंगे केरी सरकरा जो बैठे मुस्कान। कबीर दास जी कहते हैं अकथ कहानी प्रेम की, प्रेम की जो कहानी है वो अकथ है, उसके बयान नहीं कर पाता कोई भी। ये कुछ ऐसा है, गूंगे आदमी को आप दूध खिलाओ और उससे पूछो भाई तुम्हें कैसा लगा, तो वो बैठे बैठे मुस्कुराएगा। उसका बयान करने के लिए उसके पास जबान नहीं है। हम भी ऐसे ईश्वर के प्रेम को एक बार पहचानने वाले व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता है, वो अपने जीवन में बदलाव लाकर दूसरों की भलाई का काम करेगा। तो क्रिसमस हमें प्रेरित करता है, दूसरों पर ईश्वर को देखो, दूसरों की सूरत पर ईश्वर की मूरत का दीदार करो, यही क्रिसमस है। एक बार फिर मैं आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी मुबारक अदा करते हुए धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर आपको भला करे। जय